भरोसे की नींव पर टिका रिश्ता। एक परिवार का सुनहरा भविष्य और सपना दूर देश में बहाया गया खून पसीना। लेकिन क्या हो जब उसी भरोसे के पीछे मौत का साया खड़ा हो। आज हम आपको दो ऐसी कहानियों से रूबरू कराएंगे जहां प्यार की आड़ में अपनों ने ही अपनों का कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये जब कहानी है बिहार के किशनगंज का भाग भागपन्नास इस गांव का नाम है। दोस्तों, यहाँ के साबिर आलम का बेटा एहसान, जो परिवार का कर्ज उतारने और घर बनाने का सपना लिए 18 महीने पहले सऊदी अरब गया था। दिन रात कड़ी मेहनत और ओवर टाइम और अपने खर्चों में कटौती करके वो हर महीने 35,000 रुपये भेजता था। दोस्तों, 35,000 रुपये भेजता था। आप सोच सकते हैं कि कितना अमाउंट होगा। उसने अपनी पत्नी समरीन के लिए सऊदी से महंगे तोहफे और सोने के हार खरीदे थे ताकि वो घर लौटकर खुशियां बांट सके। 1 मार्च 2026 को एहसान घर वापस लौटता है। वह अपनी पत्नी समरीन से मिलने ससुराल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है। पुलिस को लगा कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिला कर रख दिया सब कुछ, तो पता चला कि एक्सीडेंट नहीं, कुछ और है। एहसान के सिर और गर्दन पर धारदार हथियारों के गहरे घाव नजर आए। जांच में पता चला कि समरीन 2 महीने पहले की गर्भवती थी। सोचिए दोस्तों, जिसका पति 18 महीने पहले बाहर विदेश सऊदी अरब गया हो और उसकी बीवी 2 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है। दोस्तों, जबकि एहसान पिछले 18 महीनों से सऊदी अरब में था। समरीन का अफेयर उसके चचेरे भाई सिराज से चल रहा था। अब सोच सकते हैं दोस्तों, ये मुस्लिम लोग हैं तो इन लोगों में ऐसा चलता रहता है। जब एहसान के आने की खबर मिली तो राज खुलने के डर से समरीन और सिराज ने मिलकर एहसान को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। सिराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर एहसान की बाइक रुकवाई और हत्या कर दी। आज समरीन जेल में है और सिराज फरार है। दोस्तों, सरकारी नौकरी का लालच और साजिश। दोस्तों, ये दूसरी कहानी है जहां पर राजपुर छत्तीसगढ़। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों कि रायपुर है। दोस्तों, राजपुर नहीं, रायपुर है। रायपुर के खसेरा गांव का किशोर सारथी पेशे से मजदूर लेकिन दिल का अमीर था। दोस्तों, उसका सपना था कि उसकी पत्नी रोशनी पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी पा ले। वो रोशनी को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा था। 27 फरवरी 2026 की रात रोशनी ने एक बहाना बनाया। मायके से बहन को लाना है, तुम ले आओ। किशोर अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा दोस्तों, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश माठ गांव में मिली। बाइक चकनाचूर थी दोस्तों। लग रहा था जैसे किसी ने उसे टक्कर मारी हो, लेकिन किशोर का मोबाइल गायब था। उसके भाई भगवत ने पुलिस को आगाह किया, यह हादसा नहीं, कत्ल है। उसके भाई ने दोस्तों पुलिस को खबर दिया कि ये हादसा नहीं, ये एक कत्ल है। पुलिस ने रोशनी की कॉल डिटेल्स खंगाल ली तो एक नंबर पर पिछले 1 साल से घंटों बातचीत का पता चला। वह नंबर नीलेश उर्फ मोरू का था, जो रोशनी के मायके का ही था। कड़ाई से पूछताछ करने पर रोशनी टूट गई। उसने कबूल किया कि उसे किशोर की गरीबी और उसकी मजदूरी वाली पहचान पसंद नहीं आई। वह बड़े सपने देखना चाहती थी और किशोर के रास्ते में आते ही उसने और नीलेश ने मिलकर उसको एक्सीडेंट जैसी दिखने वाली हत्या की साजिश रची। ये दोनों कहानियों से हमें एक कड़वा सच बताती है दोस्तों। कभी कभी हम जिस शख्स को अपनी दुनिया मान लेते हैं, वही हमारी दुनिया उजाड़ने का कारण बन जाता है।
क्या वाकई पैसा और सरकारी नौकरी और अयाशी इंसानी रिश्ते से ज़्यादा है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आप भी सतर्क रहिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, न्यूज़ पर्पस से बनाया गया है, ताकि ऐसी जानकारी आपके पास पहुंचती रहे, और इसका किसी भी वास्तविक इंसान से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। और आप लोग बस सतर्क रहे और सावधान रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।